शांति। स्थिर से ध्यान को हटाएंगे, सामने नजर। कौन कौन भाई मेरे आज इस सभा में है जो वैसे रेगुलर या कभी कभी वो भी सुनने नहीं आए हैं, कभी सेंटर पर नहीं आते, आगे सीधा होकर बैठे। इस समय परमात्मा का हम सबके प्रति एक ही इशारा है। परमात्मा को हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो पिता को हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहकर हम उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं। समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। हर वर्ष ऐसी बातें हो रही हैं जो लोगों को पता नहीं चलता है कि इन बातों का हम सामना करेंगे कैसे। और इसी समय के बारे में बाबा ने हमें पहले से ही बताया था कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य, बातें तो आएंगी, लेकिन अब हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमें इस समय क्या बनना है विश्व के लिए? क्या बनना है? क्या लक्ष्य दिया है बाबा ने हमें? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? हम सबको फरिश्ता बनना है। रेडी सब फरिश्ता बनने के लिए? हाँ, रेडी है सब फरिश्ता बनने के लिए? क्यों फरिश्ता बनना है? क्योंकि फरिश्ता अर्थात जो अपनी स्थिति से, जो अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को शक्ति देगा। फरिश्ता अर्थात क्या? जो अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से दूसरों को शक्ति देगा। क्योंकि इस समय बहुत मेहनत की है लोगों ने, तो धन कमा लिया, विद्या भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन ये करते करते धीरे धीरे एक चीज घट गई, और वो थी आंतरिक शक्ति। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन से, हम अपनी स्थिति से दूसरों की शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे एक बैटरी होती है, अगर एक बैटरी चार्ज है और दूसरी थोड़ी कम है, तो इस बैटरी से इस बैटरी को थोड़ी देर के लिए चार्ज किया जा सकता है। लेकिन फाइनल तो हर एक का कनेक्शन किससे जुड़ना है? पावर हाउस से जोड़ना है। दूसरों का कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपना कनेक्शन किससे जोड़ना पड़ता है? उस पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है। तो इसका हर रोज अभ्यास करना है। जितना हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते होते, संबंध नहीं सिर्फ कनेक्शन, संबंध और कनेक्शन में फर्क होता है। संबंध है लेकिन कनेक्शन बनाकर रखा है क्या? तो जितना आत्मा का सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्शन बनता जाएगा, उतना आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा से फिर वो शक्ति किसको मिलती जाएगी? दूसरों को मिलती जाएगी। तो उसके हम पुरुषार्थ तो अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस समय हमारी जिम्मेवारी और ऊपर बढ़ गई है।
बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो आज से हम एक होमवर्क करना शुरू करते हैं, जो बाबा कई महीनों से हमें अव्यक्त मुरली में सुना रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप करो। 30 जुलाई की मुरली को फिर से स्टडी किया जाए। व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप करो। बेस थॉट्स। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने आप को चेक करते हैं कि मैंने तो आज कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कुछ और आज गलत नहीं सोचा, फिर भी जितना उमंग, जितनी खुशी, जितनी संतुष्टता, जितनी भरपूरता मुझे महसूस होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम चेकिंग किस लेवल पर करते हैं? मोटे मोटे लेवल पे करते हैं कि गलती तो नहीं की, ये तो नहीं किया। लेकिन ये बैटरी है, इसको विजुअलाइज करो। यहाँ पर ये बैटरी है। कलयुग मतलब ये बैटरी थोड़ी सी क्या हो गई है, अभी हमें इस बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। अगर हम समर्थ संकल्प करते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। अगर हम साधारण संकल्प करते हैं तो ये बैटरी जहाँ है वहीं रहती है। लेकिन अगर हम व्यर्थ संकल्प करते हैं तो ये बैटरी घटती रहती है। और अगर हम नकारात्मक संकल्प करते हैं तो ये बैटरी और तेजी से घटती है। तो इतना पुरुषार्थ हमने किया कि हम नेगेटिव, नकारात्मक संकल्प नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। वो तो रही है, लेकिन जितनी फुल करनी है उतनी नहीं हो रही है। जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? छोटी सी लीकेज, छोटी सी लीकेज, जिसकी वजह से वो बैटरी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो नया वर्ष, नया पुरुषार्थ, हमें पुरुषार्थ व्यर्थ संकल्पों को करना है। रेडी सब करने के लिए? रेडी है सब करने के लिए? और व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान किस पर आना चाहिए कि हम सारा दिन समर्थ संकल्प कितने करते हैं। तो 30 जुलाई की मुरली में बाबा ने कहा 2 शक्तियां हैं, एक कंट्रोल करने की शक्ति और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति। तो कंट्रोल करने की शक्ति अर्थात बात आए और मेरा एक भी व्यर्थ संकल्प न चले, मतलब ब्रेक क्या हो गई? इमीडिएटली लग गई। बात आई, मेरा एक भी व्यर्थ संकल्प न चले, तो वो ब्रेक क्या हो गई? इमीडिएटली लग गई। फिर दूसरा बाबा ने कहा अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसके बाद कितनी जल्दी उसको फुल स्टॉप लगाते हो, वो है परिवर्तन करने की शक्ति। तो किस किस को लगता है कि पहले जितना समय हमें लगता था अभी हमें कम समय लगता है व्यर्थ संकल्प को खत्म करने में? कम हो गया समय सबका? किस किस का समय कम हो गया? कम हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। कम हुआ समय लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उस पर बाबा हमारा अटेंशन दिला रहे हैं बार बार कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प कौन से होते हैं? तो बाबा इतना सूक्ष्म हमें अंडरलाइन कराते हैं कि इतना भी कहना ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे उसने किया, ऐसे वो कैसे कर सकते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। ये एक एक वेस्ट थॉट है जो बैटरी को क्या करता जाता है? टिक 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 कम करता जाता है। तो बाबा ने हमें विधि सिखाई कि कोई भी बात आए, चाहे हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे किसी और से कोई ऐसा व्यवहार हो जाए, कोई भी बात आ जाए, तुरंत पहले संकल्प में उनको दुआ देनी है। दुआ अर्थात क्या? समर्थ संकल्प। क्योंकि जब हम किसी के लिए भी, अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के लिए भी जब हम समर्थ संकल्प करते हैं तो
तो वो समर्थ संकल्प सिर्फ हमारी शक्ति नहीं बढ़ाता, लेकिन वो समर्थ संकल्प उनकी शक्ति बढ़ा देता है। बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? तो इस समय आज से हम इसको पकड़ कर होमवर्क की तरह करेंगे। कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, बातों में नहीं उलझना है। फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ता उड़ते हुए आता है, काम कर देता है और उड़ जाता है वहां से। वो उस बात के अंदर नहीं उलझता है। तो बातों का संकल्प नहीं करना है। बाबा जो मुरली में हमें ज्ञान के महावाक्य देते हैं, उस ज्ञान को अपनी सोच बनाना है, और उस ज्ञान को अपनी सोच बनाकर सामने वाले को वो ज्ञान की पॉइंट उसके लिए सकाश बन जाती है, दुआ बन जाती है। और जब वो उसके लिए बन जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो हमें अपनी सोच को, अपनी भाषा को दुआओं की भाषा बनाना शुरू करना है। रेडी करने के लिए? रेडी है करने के लिए? रेडी? तो एक मुरली में अभी 2 महीने पहले बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी आपके साथ व्यवहार करे, आप एक संकल्प रखो, वो बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ संकल्प? क्या संकल्प है? वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम ये नहीं संकल्प करते तो हम कहते हैं वो बहुत, दूसरा वर्ड तो बाबा बोले तो बोलना नहीं है ना? लेकिन बाबा कहते हैं आप एक संकल्प करो कि वो बहुत अच्छे हैं। फिर बाबा कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बोलते बोलते, क्या थी आगे की लाइन, याद है किसी को? उनको बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। मतलब आपकी मन की स्थिति कैसे हो जाएगी? बहुत अच्छी बन जाएगी। और जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन सारी किसके पास जाएगी? वो उनके पास जाएगी। और जब आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनके पास जाएगी तो उनकी स्थिति और उनके संस्कार, बाबा ने कहा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना था? बहुत अच्छा बोलना था। इजी है सबके लिए बोलना बहुत अच्छा है, बोल सकते हैं हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है। रेडी बोलने के लिए? जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे भगवान हमको सिखा दे, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। तो एक सिंपल बाबा ने अभ्यास दे दिया। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे, सिर्फ कहो ये बहुत अच्छी है बात। क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है ये कौन कह रहा है? ये मेरा मन कह रहा है। मुझे मेरे मन को शिक्षा देनी पड़ेगी कि बोलना कैसे है। क्योंकि अगर कोई बात है भी तो मुझ आत्मा का रोल ये नहीं है कि उनकी गलती का चिंतन करके उस गलती के वाइब्रेशन को शब्दों में लाकर उस गलती के वाइब्रेशन को चारों तरफ फैलाना, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी है उस गलती के वाइब्रेशन को खत्म करना। हम सब ने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक बार जंगल में आग लगी हुई थी, तो एक छोटी सी चिड़िया समुद्र से जाकर चोंच में पानी भर के उस जंगल पर जाकर डालती जा रही थी। तो इस चित्र को लेकर आओ सामने, यहाँ आग लगी है, एक चिड़िया जाती है, चोंच में पानी भरती है, वहां जाती है, डालती है, फिर जाती है, फिर करती है। तो किसी ने कहा कि ये चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारे ये चोंच भर पानी से आग बुझ जाएगी? तो फिर वो चिड़िया कहती है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक जो आग लगाते हैं, दूसरे जो आग को जलता हुआ देखते हैं, और तीसरे जो आग को बुझाते हैं। मेरा नाम किसमें आना चाहिए? मेरा नाम किसमें आना चाहिए? अब इसको देखते हैं
कि अगर किसी के अंदर कोई कमजोरी है, जो कि हम सबके पास एक ना एक है, नहीं तो हम अभी तक परफेक्ट बन गए होते। अगर मेरे पास एक कमजोरी है कि हम एक हैं, कमजोरी है, कुछ लोग उस कमजोरी का वर्णन करते रहेंगे। जो वर्णन कर रहे हैं वो इस आग को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं। पता है वो कैसे, पता है वो कैसे, पता है वो कैसे, पता है वो कैसे, वो वर्णन कर रहे हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ वो तो ऐसे हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो उस आग पर क्या डालेंगे, पानी मतलब क्या, धुआं डालना। तो जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो उस आग को बुझाने के लिए उस पर पानी डालेंगे। पानी डालेंगे मतलब मेरे पास जो कमजोरी का संस्कार है उसके विपरीत मेरे पास जो शक्ति आनी चाहिए उसको वो दुआ बनाकर मेरे लिए डालेंगे। तो वो तीसरे प्रकार के लोग हमें बनना है, उन्हीं को कहा जाएगा फरिश्ता। फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता नीचे की एनर्जी पे नहीं आता, फरिश्ता कहाँ रहता है, ऊपर की एनर्जी। अगर किसी के अंदर कमजोरी है तो वो कौन सी एनर्जी है, नीचे की एनर्जी। अगर मैं आत्मा उनकी कमजोरी का चिंतन करती हूँ, कमजोरी का वर्णन करती हूँ, तो मैं कहाँ आ जाती हूँ, करो आप अपना हाथ रखो ऐसे दोनों, एक हाथ में उनकी कमजोरी रखो, एक हाथ में अपनी स्थिति रखो, ठीक है। अब ये उनकी कमजोरी है, अगर मैंने उनकी कमजोरी का चिंतन किया, वर्णन किया, तो मुझे किधर तक पहुंचना पड़ेगा, उनके स्तर पर आना पड़ता है। मतलब मुझे उनकी वाइब्रेशन पर आना पड़ता है ना। तो ये तो हम खुद को ही किधर लेकर आ गए, नीचे लेकर आ गए। लेकिन बाबा कहता है उनके पास वो कमजोरी है, आप मुझे याद करके मैंने जो सिखाया ज्ञान उसको यूज करके आप इनको सकाश दो, इनको दुआ दो। तो उसके लिए पहले हम किसके नजदीक चले गए, फिर हमने उसके ज्ञान की पॉइंट ली, उसने कहा उनके लिए कहो वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली है, वो फरिश्ता है, वो पवित्र आत्मा है, उनके लिए कहना शुरू करो। तो हमारी स्थिति कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। फिर जब हम यहाँ इस स्थिति में रहकर ये बोलते रहे तो सबसे पहले कौन अच्छा बन गया, सबसे पहले कौन अच्छा बन गया, हम बहुत अच्छे बन गए। और जब हम बहुत अच्छे बन गए, हमसे बहुत अच्छी वाइब्रेशन इनको जाती गई। जब हमसे इतनी अच्छी वाइब्रेशन इनको जाती गई तो ये धीरे धीरे किधर गिरने लग गए। हम लोगों को अपने संकल्पों से और शब्दों से या तो हम उनको और नीचे ला सकते हैं, और उनको नीचे लाते हुए हम खुद भी उनके साथ नीचे जा सकते हैं, या हम उनको बाबा की याद और शक्ति और ज्ञान के संकल्पों से खुद को ऊपर उठा सकते हैं और उनको वो वाली शक्ति देकर उनको भी ऊपर उठा सकते हैं। तो हमें कौन सा वाला बनना, कौन सा वाला ऊपर वाला बनना। इसीलिए फरिश्तों को उड़ता हुआ दिखाते हैं ऊपर। फरिश्तों को पंख क्यों दिखाते हैं, कोई है थोड़ी जो पंख के साथ उड़ रहा है, लेकिन पंख अर्थात फरिश्ता हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे उड़ता रहेगा वो। और वो फरिश्ता हमेशा लाइट रहेगा। हम लाइट से भारी कब होते हैं, जब हम दूसरे की कमजोरी को अपने मन चित पर रखते रहते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन किधर जाने लगती है, नीचे नीचे नीचे। एक मिनट आंख बंद करो, अपने जीवन के 3 लोग सिलेक्ट करो, सभी बच्चे भी करेंगे, अपने 3 क्लासमेट सिलेक्ट करो। क्लासमेट हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई हो सकता है जिनके पास कोई एक आदत है, वो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास कोई एक संस्कार है। और हम बहुत बार उस संस्कार के बारे में सोचते हैं क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। और जैसे हम वो सोचते हैं हम नीचे 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 चले जाते हैं अपनी वाइब्रेशन में। हम नाराज होते हैं, परेशान होते हैं,
हम चिड़चिड़े हो जाते हैं उनकी आदत देखकर, कैसे हैं, क्या करते हैं। तो हम नीचे जा रहे हैं। अभी मैं आत्मा उड़कर 1 मिनट ऊपर उड़ जाती हूँ। देखिए अपने आप को निराकार परमात्मा, जिसे प्यार से हम बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा के बिल्कुल समीप मैं आत्मा। अब हमें क्या करना है? निराकार परमात्मा से वो शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। और मुझ आत्मा से उस आत्मा को पहुंच रही है। ये चित्र बनाइए एक। परमात्मा से मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा को। जैसे हम किसी से लेते हैं, दूसरे को देते हैं। तो शक्ति परमात्मा से मुझ आत्मा को, मुझ आत्मा से उस आत्मा को। कौन सी शक्ति देते हैं? जिस शक्ति की गुण की उस आत्मा में कमी है। और अब उस आत्मा के प्रति हम एक संकल्प करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये पवित्र आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है। परमात्मा की शक्ति उन पर जा रही है और ज्ञान के संकल्प हम उनके लिए कर रहे हैं। और जैसे ये शक्ति उनको जानते हैं, ये संकल्प उन तक पहुंचते हैं, तो आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि वो आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जाती है। और क्योंकि हम आत्मा निमित्त बने उनको ऊपर उठाने के, तो हम बन गए फरिश्ता। दूसरे को दुख से खत्म कर सुख दिलाने वाला, दूसरे की विघ्न विनाश करने वाला, संस्कार परिवर्तन की शक्ति देने वाला। मैं आत्मा फरिश्ता।